हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा जो लेक्चर 2 है वो हम पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन को देखकर हम लोग कैसे पता करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और ये भी पढ़े थे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है तो उसकी फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे थे। आज हम लोग बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलते हैं, लेक्चर को शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई भी रूट्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा रूट, ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये मेरा हो गया प्रॉपर, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हमें इसका रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मूल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो इसको मूल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये मेरा होता है। ओके, तो यहां पर जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहां पर जो मेरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, d। इसको d से डिनोट करते हैं, मतलब ये मेरा हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सबसे पहले ये दिया हुआ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करना है तो हम लोग को पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तब तक इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इक्वल टू डी होता है। देखो, अब क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप कर रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, कब होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। यहाँ पर अगर पहला पॉइंट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम d भी कहते हैं, ग्रेटर देन हो 0 से, तो उसका क्या होगा, मेरा डिस्टिंक्ट रियल होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ओके, ये हो गया मेरा। अब चलते हैं, अगर यहां पर इक्वल हो, सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है, अगर d मेरा इक्वल हो तो अब क्या होगा, अगर d मेरा इक्वल हो तो उस समय मेरा 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, ये होगा। अब थर्ड पॉइंट बता रहा है, अगर d मेरा लेस देन 0 हो, मतलब d का वैल्यू निगेटिव में हो, इसमें क्या कर रहा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर इक्वल मतलब 0 का इक्वल होना चाहिए, तो उस समय क्या होगा, दोनों इक्वल रूट्स मिलेगा। और यहाँ पर अगर निगेटिव में हो d का वैल्यू, तब क्या होगा मेरा, नो सोल्यूशन, नो रियल रूट्स, सॉल्यूशन नहीं, नो रियल रूट्स, ये मेरा हो गया। अब चलते हैं, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, यहां पर दिया हुआ है द फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हिंस द फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसका दिया हुआ विभेद कर का पता लगाना है, और इसलिए इसके मूलों की प्रकृति बताना है, क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेशन को अच्छी तरह लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा। अब यह क्या कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला कह रहा है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और क्या कर रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ही फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद उसका नेचर बताना है कि क्या नेचर है, ये रियल है या डिस्टिंक्ट रियल है, या दोनों इक्वल है, या नो रियल रूट्स है, ये नेचर बताना है कि क्या होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर a और b जानते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a माना जाता है जो 2 दिया हुआ है, और x का कोफिशिएंट मेरा b जो -4 दिया हुआ है, और c इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, हमें d निकालना है। d निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है मेरा ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल, यहाँ पर क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, -4 स्क्वायर हो जाएगा मेरा, -4, a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 2 और c का वैल्यू दिया हुआ 3, ये हो गया। तो क्या होता है, -4 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 16, और मेरा 4 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। तो क्या आया मेरा आया वैल्यू -8 आया। तो -8 आ रहा है, d का वैल्यू माइनस में आ रहा है, निगेटिव साइन में आ रहा है, तो मतलब d है लेस देन 0। तो ये कौन सा कंडीशन आ जाता है मेरा, ये कंडीशन आता है नो रियल रूट्स। इसके रूट्स हो गए लेकिन रियल नहीं होंगे, तो इसलिए क्या गया नो रियल्स रूट्स। और इसके बारे में हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है कि इसका रूट्स होगा तो होगा कैसे, अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इसका सिंपली क्या होगा मेरा, नो रियल्स रूट्स, इसका नेचर हो गया नो रियल्स रूट्स, ये क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप बता रहा है अगला क्वेश्चन कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर दोबारा कर रहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है हमको, और फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसका नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स है उसका तो हमें फाइंड करना है। तो रियल रूट्स का क्या होता है, जब रियल रूट्स कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये मेरा होता है रियल रूट्स में। अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है bx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरा दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर दो रियल रूट्स हैं, मतलब कहने का मतलब रियल रूट्स कब होंगे, जब उसका d इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो चलते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ये हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, गलती पढ़ ले, देखो बाई मिस्टेक गलती हो गया। कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कह रहा था निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल प्रकृति ज्ञात करना है, हमें नेचर भी ज्ञात करना है। यदि उसका वास्तविक मूल हो, ठीक है, अगर उसका रियल रूट्स हो, तब हमें क्या करना है, उसका वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसका नेचर फाइंड कर लेते हैं। नेचर क्या होगा मेरा, d का वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब b का वैल्यू मेरा यहाँ पर दिया हुआ है -3 और 4 का, तो a क्या है मेरा 2 है, और c का वैल्यू मेरा 5 है। तो -3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना होगा 40, ये हो गया। 9 माइनस 40 कितना आएगा, -31 आएगा, मतलब d का वैल्यू निगेटिव आ गया दोबारा। तो d का वैल्यू निगेटिव आया, तो हम लोगों को जाना है कि ये कौन सा कैटेगरी में आ जाता है। इसका नेचर क्या होता है, नो रियल्स रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तब इसका x का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ कंडीशन कि अगर रियल रूट्स होते हैं तब उसका फाइंड करना है, उस इक्वेशन का x का वैल्यू मतलब रूट्स फाइंड करना है हम लोगों को। तो पहला में क्या है, पहला क्वेश्चन में इसका नो रियल्स रूट्स हो गया, इसका नेचर फाइंड कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड नंबर को बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4,
+4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सेम उसी प्रोसेस को लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। d का वैल्यू क्या होगा, b² -4ac ये होगा। उसके बाद b का वैल्यू यहां पर दिया हुआ -4√3, यहां पर देख सकते हैं। फोर, और a का वैल्यू मेरा दिया हुआ 3 और c का वैल्यू दिया है मेरा 4। अब क्या करेंगे, यहां पर 4√3 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं माइनस में, तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर मेरा आता है 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो फाइनल आंसर आता है 48। तो यहां पर भी हो जाएगा 48 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 16 48, यहां पर भी 48 आ जाएगा। मतलब d का वैल्यू मेरा आया 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका नेचर आता है हमें रियल रूट्स में, मतलब कहने का मतलब होता है 2 इक्वल रियल रूट, 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, ये मेरा आ गया। तभी ये मेरा आया रियल रूट्स के कैटेगरी में। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू रूट्स फाइंड करना है। तो चलते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac। अगर b² -4ac को d मानते हैं, d होता है, ठीक है, तो इसकी जगह हम d रखते हैं। ओके, इसकी जगह हम d रख लेते हैं। देखो, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a होता है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर -b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर -b का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा हमें -b, पहले माइनस साइन बाहर निकाल दिए, उसके बाद b का वैल्यू दिया हुआ है -4√3, ये मेरा दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, d का वैल्यू पहले देखेंगे। d का वैल्यू मेरा 0 है, √0। ओके, और a का वैल्यू मेरा क्या है 3, 2 × 3, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा मेरा। ओके, और प्लस माइनस, और यहाँ पर 0, √0 का वैल्यू 0 ही आता है, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा, +0। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 2 × 3 है, तो 2 बार में कट जाएगा, 2√3, तो 2√3 आ गया, डिवाइड, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइड बाई 3, ये मेरा आ गया। अब आएगा, देखो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया मेरा 2√3, x का वैल्यू आ गया 2√3 डिवाइड बाई 3, ये मेरा आ गया रियल रूट्स। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अगर d = 0 हो तो उस समय 2 इक्वल रूट्स आएंगे, एक रूट्स निकल गया, तो इसका अगला रूट्स भी यही होगा सेम, 2√3/3। ओके, ये मेरा आ गया सेकेंड नंबर का आंसर। काफी सिंपल था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल होगा। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। पहला ये कैटेगरी में आया कि नो रियल रूट्स, अब ये आया मेरा रियल रूट्स जो 2 इक्वल रूट्स के नेचर में आया। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्या कहता है, 2x² - 6x + 3। थर्ड नंबर क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0, ये कह रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये काम करना होता है, d का वैल्यू फाइंड करना है। तो d कैसे निकलेगा, d निकलेगा भाई b² - 4ac के फॉर्मूले पर। अब यहाँ पर क्या करना है, b का वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू पुट करना है, c का वैल्यू पुट करना है, d का वैल्यू मिल जाएगा। चलो, -6 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 दिया हुआ, c का वैल्यू 3 दिया हुआ, कितना आ जाएगा मेरा, -6 का स्क्वायर 36 और 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो फाइनली मेरा आंसर आया 12, ये आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर d का वैल्यू मेरा 12 आ गया, मतलब d > 0 से भरा है, मतलब पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये मेरा डिस्टिंक्ट
रूट्स होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के कैटेगरी में आता है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब रूट्स फाइंड करेंगे। तो चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a, ये होता है। x इक्वल टू क्या होगा मेरा, माइनस बी का वैल्यू देख लेते हैं, यहां पर -6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ -6 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ 12, तो रूट के अंदर लगा देंगे 12, ये मेरा हो गया। 2a, a का वैल्यू दिया हुआ 2 इंटू 2, ये मेरा हो गया। अब चलते हैं, स्लाइड नहीं बचे। अब क्या करेंगे, अब आंसर आ गया, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। ओके चलो चलते हैं। यहां पर सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या था मेरा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, और प्लस माइनस √12 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √12 को हम ये लिख सकते हैं, रूट अंडर 12 है तो इसको फैक्टराइज करते हैं। अंदर क्या आ जाएगा मेरा, 4 इंटू 3 आ जाएगा। ओके, 4 इंटू 3 मतलब 12। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है, तो आएगा मेरा 2√3। ओके, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4। अब ये 2 से 2 कट गया, तो मेरा x का वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। तो फाइनली हमें जो रूट्स मिला, ये मिला। देखो x का वैल्यू मेरा फाइनली क्या आया, x का वैल्यू मेरा आया 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई 2। यहाँ प्लस माइनस है, मतलब एक वाले रूट्स को प्लस में रखना है, दूसरे वाले रूट्स को माइनस में रखना है। तो ये मेरा फाइनल रूट्स आ गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ओके, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर एक नेचर भी दे दिया है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। यहाँ पर दे दिया 2 इक्वल रूट्स, मतलब d इक्वल टू 0 पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सिंपल है, d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब d का वैल्यू रखेंगे इसमें। d का वैल्यू हम लोग को पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो चलते हैं यहाँ पर, पहला नंबर क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, चलते हैं। सबसे पहले यहां पर a का वैल्यू रखना है। सभी क्वेश्चन में आप जब बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। x² का 2, मतलब a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू मेरा आ गया 3, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस, उसके बाद हमें क्या करना है, d का फॉर्मूला लिखना है। d क्या होता है मेरा, b² माइनस 4ac, और इसको डब्बा में बंद कर देना, ये हो गया। अब फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू b का वैल्यू क्या दिया हुआ, b का वैल्यू यहाँ पर d इक्वल टू 0 है, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है। तो कौन सा कैटेगरी में आता है, कौन सा नेचर में आता है मेरा, d इक्वल टू 0 वाला। आप क्या करते हैं, b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ k, तो k² हो जाएगा मेरा माइनस 4, यहाँ पर 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर a का वैल्यू, सॉरी, a का वैल्यू दिया हुआ 2, 4 इंटू 2, और c का वैल्यू दिया हुआ मेरा 3 इक्वल टू 0। तो k² आ गया मेरा 4 इंटू 3 24, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, एंड 12 इंटू 2 24 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया मेरा फाइनली प्लस माइनस √24, k² हो जाएगा, माइनस 24 उस साइड जाएगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है k² इक्वल टू 24, और k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √24, ये आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको
फैक्टराइज करके काफी स्मॉल टर्म में लिख देना है। क्या होगा यहाँ पर, प्लस माइनस 24 है के का वैल्यू। चलो यहां पर देखते हैं 24 है, तो 24 को हम क्या कर सकते हैं, 4, ओके 4 इंटू 6 ये हो जाएगा मेरा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√6, ये मेरा हो गया। 4 का मेरा 2 होता है और √6 था तो √6 लिखा गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, मेरा के का फाइनल जो आंसर आया 2√6 प्लस माइनस, ये मेरा आ गया के का पहला इक्वेशन का के का आंसर, ये निकल गया। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हम सेम उसी तरह है, सेम उसी तरह प्रोसेस लगाना है, d इक्वल टू 0 रहेगा और जितना प्रोसेस अभी लगाया है सेम उसी क्वेश्चन में लगाएंगे। देखो सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या होगा। यहां पर जो दिया हुआ है सेकेंड नंबर, कह रहा है कि kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो करते हैं k का वैल्यू फाइंड। तो फाइनली क्या होगा, इसका जो प्रोसेस होता है हमें पता है कि d इक्वल टू 0 लेना है। पहला बात, d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac 2a इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, यहां पर सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो दिया हुआ है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में ला देना है। तो क्या आएगा, kx² आ जाएगा मेरा माइनस 2k प्लस 6, यहां पे x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा प्रॉपर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। यहां पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ओके, अब यहां पर a का वैल्यू जो मिला k और b का वैल्यू माइनस 2k और c का वैल्यू 6। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तब क्या आएगा मेरा, b का वैल्यू माइनस 2k² माइनस 4ac, a का वैल्यू यहां पर दिया हुआ k और c का वैल्यू दिया हुआ मेरा 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरा 4k² कितना आ जाएगा, 24k इक्वल टू 0। अब k यहां पर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है k, तो k और 4 भी कॉमन है, 4k कॉमन ले लिए। तो यहां पर फाइनली जो बच्चा k माइनस यहां पर क्या होगा 6 4 कितना होता है, 24 होता है इक्वल टू 0। अब ये 4 के इस साइड जाएगा तो मेरा 0 वैल्यू आएगा। तो यहां पर जो फाइनल आया मेरा रिजल्ट k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आया मेरा 6, यहां पर वैल्यू आ गया मेरा 6, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। हम लोग सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हो गया। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जान ले कि आप लोग बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी से 85% आता है क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन आता है और 50% एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। क्या आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये जान लें। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जो 15% है इसमें आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 100%। कहने का मतलब है कि आप एनसीईआरटी को ऐसा बना ले कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो आपको अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। मतलब मेहनत करना पड़ेगा यहां पर भी। ओके, तो एनसीईआरटी को पूरी तरह से हमें आ जाना चाहिए, मतलब प्रॉपर हम लोगों को समझ में आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, तभी हम लोग बोर्ड में 4 के आएंगे 99% मैथ में। टारगेट ये रखना है कि 100 में से 100 आना ही चाहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी तैयार हो जाए मेहनत करने के लिए। आप लोगों का टारगेट ये रहना चाहिए कि मैथ में 100 में 100 लाना कंफर्म। ये पूरा मोटिव बना के चलना है कि मैथ में फोड़ना है इस साल 2025 में, कि 100 में 100 लाना है हम लोग।
ओके, अब देखो इसका पैटर्न हम कल एक सेशन में हम इसका पैटर्न के बारे में बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, और इसका जो लेवल होता है बेसिक लेवल होता है, और ये भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर ये भी हम लोग एक लेक्चर लेके आएंगे, एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न जो चल रहा है और वो क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, और जो हम लोगों ने 1 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, रियल नंबर, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये चारों चैप्टर कंप्लीट कर चुका। अब 2024 का क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लाकर दिखाएंगे कि जो पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन को लड़ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन डिट्टो छप रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया जाएगा एक सेशन में। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएं फुल्ली प्रिपेयर होने के लिए। तो जोर से मेहनत करना है और ये उम्मीद रखना है कि इस बार काफी मतलब तगड़ा फोड़ देना है। ये मेरा टारगेट होगा, 100 में 100 लाना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज 2 इट्स ब्रेड एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सी फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड। कह रहा है कि एक आयतकार आम का बाग है, मतलब एक आयतकार आम का बगीचा है, अभी आम का सीजन आया हुआ है, तो आम तो सभी लोग तोड़ रहे होंगे ईटा फेंक कर या कुछ भी, मतलब जिसका आम का पेड़ होगा तो खुद अभी टूट रहा होगा, अभी आम का सीजन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयतकार आम का बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई दिया हुआ इसकी चौड़ाई से दुगनी। ओके, और कह रहा है इसका स्क्वायर मतलब एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ मेरा 800 मीटर स्क्वायर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ये मेरा हो गया आम का बगीचा, ठीक है भाई। ये आम का बगीचा किसका है, ये मेरा गोलू का आम का बगीचा है, किसका है, गोलू का। ओके, अब गोलू ये पता करना चाहता है कि यहां पर गोलू बैठा हुआ है, यहां पर देख रहा है मेरा आम का बगीचा है, और इसमें यह बता दिया है कि गोलू देख रहा है कि लंबाई है जो मेरा लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, और वो भी देख लिया कि क्षेत्रफल क्या है मेरा 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसका लंबाई चौड़ाई फाइंड करेगा। तब वहां पर एक क्या कर देगा, बाउंड्री लगा देगा, क्योंकि सभी लोग अभी आम तोड़ने निकलेगा, इसलिए वो क्या करेगा, सबसे पहले वहां पर देखेगा कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, उसके हिसाब से वायर लाएगा और चारों तरफ बाउंड्री लगा देगा। ओके, तो गोली का यह प्लानिंग है कि बाउंड्री लगाना है क्योंकि आम चोरी ना हो सके। तो चलें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहां पर गोलू ये भी फाइंड कर लिया कि इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, ये मेरा। अब चलते हैं, अब गोलू तैयार हो गया क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप लोग भी तैयार हो जाए क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो गोलू देखो यहां पर कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ये दिया हुआ मेरा सबसे पहला। अब एरिया दिया हुआ मेरा 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, गोलू को पता था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टू ब्रेड्थ, यहां पर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, अब लेंथ यहां पर देखो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लेंथ का वैल्यू दिया हुआ 2b, मतलब 2b यहां पर लिख दिया। गोलू ने ऐसा दिमाग लगाया कि यहां पर दिया हुआ है एक इक्वेशन, लेंथ भी पता नहीं है गोलू को, ना उसको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। ओके, अब क्या करेगा गोलू, सिर्फ उसको क्षेत्रफल पता है आम का बगीचा का, तो क्या करेगा गोलू, देखो सबसे पहले ये करेगा कि यहां पर एरिया का फॉर्मूला लिख दिया L/B, और जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ था डाटा कि लेंथ है जो मेरा वो दुगना है चौड़ाई से, ये दिया हुआ। अब क्या करेगा गोलू, यहां पर फॉर्मूला में लेंथ का फॉर्मूला मतलब पुट कर देगा, 2b आ जाएगा मेरा, तो फाइनली मेरा आ गया 800 = 2b स्क्वायर।
तो 800 मतलब कट गया, यहाँ पर 400 आ गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरा प्लस माइनस √400। तो 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 20। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आया मतलब चौड़ाई आया, चौड़ाई हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो चौड़ाई आया मेरा b = 20। गोलू क्या किया, गोलू क्या किया, यहाँ पर मेरा गोलू क्या किया, चौड़ाई फाइंड कर लिया, बोला कि चौड़ाई फाइंड हो गया। उसके बाद अब लंबाई फाइंड कर रहा है ताकि जल्दी से हम बाउंड्री को कंप्लीट करें। ओके, देखो यहाँ पर आ गया मेरा b का वैल्यू आ गया 20। ओके, अब देखो यहाँ पर, यहाँ b का वैल्यू 20 है। ओके, तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा दुगना, 2 × 20 मतलब 40, वो भी कितना मीटर लेना है, बिकॉज यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मीटर लिखना भूल नहीं जाना, नहीं तो पता चला कि सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है या मीटर में आ रहा है कि किलोमीटर में आ रहा है, तो ये लिखना यूनिट जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर आ गया मेरा b का वैल्यू 20 मीटर और l का वैल्यू मेरा आ गया 40 मीटर। अब गोलू को पता चल गया कि लंबाई इतना है 40 मीटर, चौड़ाई भी पता चल गया कि 20 मीटर है। अब क्या करेगा, अब उसको बाउंड्री करना है, तो बाउंड्री करेगा तो पेरीमीटर निकाल लेगा सिंपल। तो वहां पर हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को b और l का वैल्यू फाइंड करना था, ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है एक वर्ग क्या कर रहा है 80 मीटर परिधि और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार पार्क डिजाइन करना है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई करो। अब देखो क्या करता है, अब यहां पर देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब इसके बाद आता है चंदू, क्या आता है, चंदू आता है। अब चंदू को क्या करना है, पार्क बनाना है हमको। यहां पर चंदू आ गया, ओके, इसका नाम चंदू है। अब यहां पर इसको पार्क बनाना है, तो पार्क बनाने में क्या करना है, क्या यहां पर पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या 80 मीटर परिधि मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, और मेरा क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर वाला एक आयताकार पार्क डिजाइन करना है। ठीक है, उसको मिल गया, डाटा मिल गया, पहला चंदू को मिल गया पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया भी मिल गया 400 मीटर स्क्वायर। तो उसको ग्राफ डिजाइन करना है, मतलब पार्क का डिजाइन ग्राफ करना है, डिजाइन बनाना है, और इसका लंबाई चौड़ाई अगर उसको पता रहेगा तभी तो वो डिजाइन बना पाएगा। तो क्या किया, सबसे पहले वो माना कि सपोज डैट लंबाई l है, चौड़ाई मेरा b है। ओके, ये मान लिया। अब क्या करेगा चंदू, देखा कि मेरे पास तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया, यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × l + b होता है, चंदू बताया। और यहां पर देखा कि 2 से 2 कट जा रहा है, मतलब 2 से 80 कट जाएगा, मेरा आएगा l + b = 40। इक्वेशन फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन निकाल लिया चंदू बैठकर। उसके बाद क्या किया, मेरे पास एरिया है, अब क्या करेगा, एरिया का फॉर्मूला निकालेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l × b मतलब 400 मीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरा मीटर में आ गया। ओके, अब यहां पर देखो, अब चंदू क्या करेगा, यहां पर l + b है, l भी दिया हुआ है, तो हम क्या करें कि हमें l और b का वैल्यू मिले। तो l और b में कुछ ऐसा इक्वेशन बनाते हैं कि अगर यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले देखो यहां पर क्या किया चंदू कि यहां पर दिया हुआ l + b = 40, और यहां इक्वेशन में देख रहा है, अगर यहां पर इस इक्वेशन से l मिल जाए, ओके, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा सिंपली। तो क्या करेगा, यहां पर चंदू l का वैल्यू निकालेगा, तो l का वैल्यू मेरा आ गया 40 - b। अब क्या करेगा चंदू का, देखो दिमाग ये था। अब क्या किया,
एल का वैल्यू इसमें पुट कर देगा तो 40 माइनस बी हो जाएगा इंटू बी इक्वल टू 400 हो गया। अब क्या करेगा, इसको सिंप्लीफाई करेगा, 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, जो मेरा आया 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, ये हो गया। अब यहां पर देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें x मतलब l और b का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यहां पर तो b का वैल्यू निकलेगा, तो देखा चंदू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है लेकिन फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं। माइनस बी स्क्वायर को उस साइड रख देते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस में अब प्लस 400, तो 400 यहां पर लिख देते हैं प्लस साइन है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो चंदू का दिमाग, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था चंदू, तो लगाया दिमाग अपना कि यहाँ पर बी का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो वो अपना दिमाग लगाया यहाँ पर वह जानता था कि यहाँ पर सबसे पहले डी निकालना है, वो जानता था, तो निकालता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर माइनस 40 स्क्वायर, 4 का वैल्यू यहाँ पर, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 और सी का वैल्यू यहाँ पर 400, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 4 इंटू 400 इक्वल टू 1600, ये हो गया। तो यहाँ पर डी का वैल्यू मेरा मिला 0। अब देखो, अब यहाँ पे ये भी दिमाग लगा, डी का वैल्यू 0 निकला, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। क्या होता है, x का वैल्यू आता है यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये मेरा होता है। अब क्या करेगा वो, यहां पर चंदू देखो, चंदू को डी का वैल्यू मिल गया, यहां पर डी का वैल्यू मेरा 0। उसके बाद यहां पर देखो माइनस बी का वैल्यू भी दिया हुआ है माइनस 40, और यहां पर 2 का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ है ए, तो माइनस बी का वैल्यू देखो माइनस 40 दिया हुआ है, और प्लस रूट अंडर 0 हो जाएगा, और ए का वैल्यू दिया हुआ 1। अब देखो यहाँ पर x, जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x रहता तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 400, तब यहाँ पर हम लोग x निकालते थे। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा b है, b के टर्म में है, तो यहाँ पर b लिखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, b। चलो, क्यों क्या करेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे। b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 40, यहां पर भी माइनस आ गया। अब यहां पर देखो प्लस माइनस रूट अंडर 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब क्या करेगा, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 40/2 कितना आएगा, 20। तो चंदू को मिल गया क्या, चौड़ाई मिल गया, मतलब b का वैल्यू मिल गया 20। यहां पर क्या मिला, चंदू को b का वैल्यू मिल गया 20। अब ये डायग्राम तैयार करने के लिए बाहर का जो डिजाइन है तैयार करने के लिए रेडी होते जा रहा है, क्योंकि b का वैल्यू मिल गया चौड़ाई 20, अब उसको लंबाई चाहिए। अब लंबाई कैसे निकालेगा, देखो ये वाला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, इसमें अगर b का वैल्यू पुट कर दे तो मेरा लंबाई निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहां पर है, अगर हम यहां पर l प्लस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, l प्लस बी 40 दिया हुआ है। अब यहां पर b का वैल्यू हम लोगों को पता है 20 है और यहां पर 40 है, तो l का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 20 जाएगा उस साइड, तो 20 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा l का वैल्यू भी निकल गया। तो आपको दिख रहा होगा लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20, तो ये किस फॉर्म में है, देखो ये मेरा दिख रहा है। अगर तुम लोग को पता होगा, सभी लोग को पता है,
अगर दो भुजा है मतलब चारों भुजा आपस में समान हो, मतलब लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, तो ये किसके फॉर्म में आता है, ये मेरा स्क्वायर बन जाता है। मतलब लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है, तो फाइनली मेरा एक स्क्वायर बना। तो ये डिजाइन कर लिया चंदू, बोला कि भाई ये तो हम निकले थे आयतकार पार्क डिजाइन करने का, लंबाई चौड़ाई दे दिया था। ओके, तो ये मेरा निकल गया 20 लंबाई 20 चौड़ाई, ये फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन का आंसर यही है। अगर यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा होगा, कंफर्म नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आया था आंसर, एल का वैल्यू आया मेरा 20 और बी का वैल्यू आया मेरा 20, मतलब ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समाप्त। ओके, थैंक यू। आप लोगों के लिए एक मतलब ये मेरा लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों के लिए हम लेक्चर 3 लाएंगे, जिसमें टोटल क्या होगा, टोटल PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जिसको आपको लगेगा PYQ बनाने में कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है, कि हम बोर्ड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पर आप लोगों से PYQ क्वेश्चन बन रहा है तो ये कंफर्म है कि बोर्ड में 4 का आएंगे। ये कल हम अगला लेक्चर में, लेक्चर 3 में 20+ क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें फुल्ली CBSE और बिहार बोर्ड के लिए PYQ क्वेश्चन रखेंगे। ओके, तो ये काफी, तो लेक्चर 3 में अटेंड हो जाना। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।